वक्फे से पहले शौकत यूसुफजई साहब ने जिक्र किया शेख रशीद साहब की गिरफ़्तारी का। एक मुकदमा हुआ है ख़ातून रुकन कौमी असम्बली शानदाना गुलजार साहिबा पे, और उन्होंने इमरान रियाज़ ख़ान का भी जिक्र किया है। इमरान रियाज़ ख़ान साहब जो हैं, इनको पिछले साल 5 जुलाई को भी गिरफ़्तार किया गया था। फिर इनकी जब एक ज़मानत हो गई थी एक मुकदमे में, तो फिर इनको दोबारा चकवाल पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, और फिर इनको कल लाहौर एयरपोर्ट से FIA ने भी गिरफ़्तार कर लिया। तो शौकत यूसुफजई साहब, ये अब अगर मैं बात हनीफ बाजी साहब से करूँगा ना, तो वो कहेंगे कि देखें ना जी, इमरान खान के दौर में भी तो फ़लाँ सहाफ़ी गिरफ़्तार हुआ था। क्या ये पॉसिबल है कि हमारी जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो चलें सियासी और मुआशी मामलात पे इत्तफ़ाक़ राय नहीं करती, कम से कम एक मामले पे इत्तफ़ाक़ राय कर लें कि जब भी वो हुकूमत में आएंगी तो आज़ादी सहाफ़त का गला नहीं दबाया करेंगी? मेरे ख्याल से अमीर साहब कामयाब हुकूमत ही वो होगी जो सहाफ़त को आज़ाद करे। क्योंकि देखिए 4-5 साल मिलते हैं ना, अगर हम आवाज़ें और दबाना बंद करें तो 4-5 सालों में जब मीडिया के ज़रिए हमें पता चलता है कि हमारी खामियां क्या हैं, तो ये मौका मिलता है हुकूमत को कि अपनी खामियां दूर करे। तो जिस मुल्क में आज़ाद सहाफ़त ना, वो मुल्क तो वैसे भी जो हशर है इस वक्त आप देखें, मेरे ख्याल से सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने से मुल्क को नुकसान होता है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का तो अपना एक वो है, वो तो अपनी जगह, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब गवर्नमेंट होती है ना, लोगों के सारे जितनी भी चीज़ें होती है गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है, लोग एक्सपेक्ट करते हैं। इस वक्त जो अब जैसे डार साहब ने जब कहा वहाँ से बैठ के कि मैं आके ना डॉलर को नीचे ले आऊँगा और 200 से कम कर दूँगा, और ये सारा जो मलबा हम पे डाला जा रहा है, तो बेसिकली अगर आप देखें तो वो 270-280 पे पहुंच गया है। और इसके बाद क्या हुआ कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या थी कि जल्दी जल्दी में जी अपने केसेस ख़त्म कराओ। 1100 अरब के केसेस ख़त्म हुए। तो अब मुल्क को क्या देना है ये तो अभी तक इन्होंने सोचा भी नहीं है। अभी तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी हम इलेक्शन क्यों कराएं, क्योंकि इलेक्शन हम जीत नहीं सकते। जब इलेक्शन नहीं जीत सकते तो उस पर अभी उनके पास जो भी ताकत है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं कि इलेक्शन को डिले करें। वरना आप देखें कि 14 जमातें जो कहती थी कि इमरान खान के पास तो ताकत ही नहीं है, इमरान खान के पास तो लोग ही नहीं है, वो तो जी किसी के कंधों पे चढ़कर आया। तो फिर आज क्या है? या तो आप उस वक्त झूठ बोल रहे थे, आपने कहा ये जाली असम्बली है, जब हमने इस्तीफे दिए आपने मंजूर नहीं किया, जब हमने कहा हम असम्बली में आ रहे हैं आपने इस्तीफे कबूल कर लिए। तो जो टैक्टिसेस ये इस्तेमाल कर रहे हैं ना जी, सारी दुनिया देख रही है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि इमरान खान ने अपनी ज़ात के लिए कोई फैसला नहीं किया। अगर करते तो फिर 2 असम्बलियाँ उसके पास थी, दो हुकूमतें थी बड़ी बड़ी। लेकिन वो समझता है कि इस वक्त लोग महंगाई के नीचे इतने दबे हुए हैं और इनके पास कोई हल ही नज़र नहीं आ रहा। यानी डॉलर रोज़ ऊपर जा रहा है, आपकी एक्सपोर्ट ख़त्म होती जा रही है, तो जो ग्रोथ रेट है वो नीचे आ रहा है, तो लोग कहाँ जाएं? मतलब जो 1100 रुपये पर आटा मिल रहा था हमारे दौर में, इतना शोर मचाया गया कि जी लोग भूखे मर रहे हैं। ये सारे जितने भी PMLN की लीडरशिप थी, मौलाना साहब सब, कि जी 1100 रुपये आटा पहुंच गया, ये हुकूमत नाकाम हो गई है। आज 3000 रुपये पे आटा है। अच्छा, मैं जरा ये सहाफ़ियों वाला सवाल कर साहब हुकूमत में बैठे हुए हैं। अबादी साहब, भाई साहब, अभी थोड़े दिन पहले FIA ने शाहिद असलम एक सहाफ़ी हैं उनको गिरफ़्तार किया, उनको कुछ दिनों में रिहाई मिल गई है। अब इमरान रियाज़ को गिरफ़्तार कर लिया है। तो ये आपकी हुकूमत और पिछली हुकूमत FIA को सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है? एक तो मैं सलमान अकरम राजा साहब मेरे बड़े प्यारे भाइयों में से, उन्होंने बात की अरस्तू की। ये वही अरस्तू है जब 28 मई 1998 को पाकिस्तान पर सेंक्शंस लगी थी तो इस मुल्क को भंवर से निकाला था। ये वही अरस्तू है। वो 1998 है। सुने आगे आता, ये 2023 है भाई, मैं आ रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ मेरे भाई। फिर आ गया 2013 जब मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ था, 10,000 मेगावाट बिजली पैदा की। और जब इसहाक डार को और मियां नवाज, ये फैक्ट्री नहीं है पाकिस्तान। देखिए सुने, अबादी साहब नहीं, मेरी बात सुने आप। आपने मिफ्ता इस्माइल को निकाला कि उसने 7 रुपए फी लीटर इजाफा किया, तो इसहाक डार साहब ने तो 35 रुपए लीटर इजाफा कर दिया। सुने, मैं एक नुक्ता आपको समझाना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। जिस तरह पहले लीगली भी मैंने थोड़ी सी बैटल आपको बता दी अभी थोड़ी सी पहले कि साल एक्सटेंड हो सकती है, इस तरह ये नुक्ता भी कौम का नुक्ता नजर है। सुन लेना, ये एक कौम को समझ आ जाएगी। ये पाकिस्तान यानी मुल्क जो है ये फैक्ट्री नहीं है कि मैं नहीं चला सका, हामिद मीर साहब ने चला ली खरीद के। मैं दुकान नहीं चला सका, हामिद मीर साहब ने दुकान ली खरीद ली। मुल्कों के जो फैसले होते हैं, जब गलत फैसले किए जाते हैं,
जो जब हम छोड़ के गए, जब मियां नवाज शरीफ को निकाला गया इस मुल्क से, सिर्फ मुझे उस वक्त मुल्क की कोई अफड़ा तफड़ी बता दें। आपने डार साहब को डिफेंड करने के लिए 4 मिनट जाया कर सर इन्फ्लेशन था, सुन मेरे सवाल का जवाब देना। डार साहब की मौजूदगी में इन्फ्लेशन था, महंगाई थी 3%। डार साहब का कहां से ले आए बीच में? नहीं सर, इस तरह ना मैंने सवाल किया कि सहाफियों को एफआईए गिरफ्तार करती है। 1 मिनट करके फिर सहाफियों पे आता हूं जी। इन्फ्लेशन था। देखिए, ये जो आप डार साहब को डिफेंड कर रहे हैं ना, नहीं, मैं पाकिस्तान आवाम नहीं मानेंगे इस बात को। ना माने सर, मैंने एक बात हक की करनी है। डार साहब को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं अपनी हुकूमत को डिफेंड कर रहा हूं। जो हम छोड़ के गए थे, 3% महंगाई, 52 रुपए की चीनी, 35 रुपए का आटा, 110 रुपए का डॉलर। आप एक काम करें, जरा सुनते जाएं, आप जरा मेरे साथ निकलें। अभी बड़े मुश्किल हालात हैं। अभी आप परा मार्केट चले मेरे साथ। मुश्किल हालात हैं। चलें, आप परा मार्केट। एग्रीमेंट किसने किया? चले मेरे साथ राजा बाजार। राय साहब ना करें, मीर साहब। चले राजा बाजार। आप देखें लोग क्या करते हैं आपके साथ। मैं आपके साथ 200% इत्तेफाक करता हूं महंगाई के ऊपर, लेकिन ये एग्रीमेंट IMF के साथ किसने किया? और जाते हुए पेट्रोल बढ़ाने की बजाय कम किसने सवाल किया? गंदुम और सुने, जवाब चना। अब दूसरी तरफ आ जाए, सहाफियों के ऊपर। अब सहाफियों के ऊपर आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल आज़ादाना सहाफत हो सकती है। ये कौन था जिन्होंने सहाफियों के गले दबाए थे, गोलियां मारी थी? वो तो बताएं। मोहसिन बेग के साथ किसके साथ हो? इमरान रियाज के साथ क्या हुआ है? दूसरे के साथ क्या हुआ है? शाहिद असलम के साथ। मोहसिन बेग के साथ उसकी फैमिली के सामने, फिर हवालात के अंदर 26 लोगों ने मारा था इमरान खान के कहने पे, फिर वीडियो बना के भेजी थी। अबसार आलम को गोली मारी गई थी, असद तूर को जिस तरह मारा गया था, आप पर जिस तरह गोलियां बरसाई गई थी। खुदा के लिए इनके छोटे छोटे ट्रेलर चल रहे हैं और पता नहीं इनको कौन ट्रेलर चलवा रहा है। मैं तो इस ट्रेलर के हक में नहीं हूँ। भाईजान डालना है तो 11 केसेस बनाकर भेजे इमरान खान के खिलाफ। एक डिपार्टमेंट ने 11 केसेस हैं, वो फॉरवर्ड करें। भाईजान अरबों खरबों की करप्शन है, उसमें पकड़ें इसको। क्यों? शहबाज शरीफ पकड़ा जा सकता है, नवाज शरीफ साहब पकड़े जा सकते हैं, नवाज शरीफ के सामने उसकी बेटी गिरफ्तार हो सकती है। मैं दूसरे केसेस में नहीं कह रहा, तो क्या ये नहीं गिरफ्तार हो सकते? कौन? ये इमरान खान गिरफ्तार नहीं हो सकता? अभी आपको और मुझे तो आपके दिल को चैन उस वक्त आएगा जब इमरान खान गिरफ्तार नहीं, मुझे चैन उस वक्त आएगा जब बड़े केसेस जो इनके खिलाफ हैं उनको प्रोसीड किया जाए नैब के जरिए, FIA के जरिए, और मुल्क और कौम को बताया जाए अच्छा कि कल ये क्या थे और आज ये क्या। सलमान अकरम राय साहब, ये एक शैतानी चक्कर है, और ये चक्कर जो है इसको अनापरस्ती और इंतकाम की जो ख्वाहिश है वो इस चक्कर को चलाई जा रही है। तो ये चक्कर कैसे ख़त्म होगा? ये बड़ा मुश्किल सवाल है और ये बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा, ये एक शैतानी चक्कर है। देखिए, मैंने इनकी तरफ से भी देखा है, जब इन पे जुल्म हो रहा था, ये हदफ थे, तो मैं इनके साथ खड़ा था। हाँ। आज मुझे वो यलगार वो दूसरी तरफ नज़र आ रही है। हमारा और आपका ताल्लुक तो उसूल के साथ है। देखिए, सियासी वाबस्तगी अपनी जगह हर एक की होनी चाहिए, लेकिन उसूल सबसे बढ़कर हैं। जो इनके साथ हुआ 2014 के बाद 15, 16, 17 वो भी गलत था, और जो आज हो रहा है वो भी गलत है। और ये वाक़ियतन एक शैतानी चक्कर है जिससे ये मुल्क निकल नहीं पा रहा। इस मुल्क में इस्तेहकाम नहीं हो रहा, इस मुल्क में सियासत बलूगत की जानिब नहीं बढ़ रही, मईशत हमारी का जो हाल है वो है। हम सबको ठंडे दिल से उसूलों पर अमल करना होगा, आइन पर अमल करना होगा। कोई हमें जवाज़ नहीं निकालना होगा आइन को तितर बितर करने के लिए। ये जब हम करेंगे, इससे इस्तेहकाम पैदा अच्छा बात सुने, इदारे एक जरा जवाब दे दें। ये जो हनीफ अब्बासी साहब कह रहे हैं कि अभी मैंने एक लीगल नुक्ता उठाया है और सलमान अकरम राय साहब ने मेरी तस्दीक कर दिया है, वो जो 232 की इन्होंने बात किया, आपने उसकी तस्दीक की है या तरदीद की है? नहीं, मैंने तस्दीक नहीं की। मैंने कहा देखें, इस वक्त ना कोई बैरूनी जलगार है मुल्क पे, ना मुल्क के अंदर कोई जंग का समा है। अच्छा। अगर कोई जंग का समा पैदा करना चाहता है या किसी को इल्म है कि जंग का समा होगा और इसलिए असेंबली को हम आगे ले जाएंगे, तो वो मेरे इल्म में नहीं है। और वो इंतहाई तशवीशनाक बात होगी कि कैसे कोई इस मफरूज़े पर आइंदा की हिकमत अमली कायम कर सकता है कि मुल्क के अंदर ऐसा हिजान होगा, एक तबाही का आलम होगा कि असेंबली को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इससे हटकर, इससे कम किसी सूरत में आप असेंबली की मुद्दत को नहीं बढ़ा सकते। तो ये भाई साहब क्लियर हो गया? नहीं, उसमें उन्होंने अंदरूनी खलफशार का जिक्र किया। मैं लीगल तो बैटल अपने भाई के साथ कैसे कर सकता हूँ, लेकिन खुद ही उन्होंने कहा कि अगर अंदरूनी खलफशार, इससे बड़ा खलफशार क्या है कि 22 करोड़ आवाम की जिंदगियाँ जो हैं वो इस वक्त खतरे में है। और हम खेल रहे हैं, इलेक्शन खेलना चाहते हैं। हम इलेक्शन खेलना चाहते हैं, तो इलेक्शन खेल के ये जो मेरे भाई ने यूसुफ जई साहब ने बात की ना कि पॉपुलैरिटी डर गए,
ये कराची में 14 MNA और 26 MPA के साथ बल्दियाती इलेक्शन हार गए हैं। ये हैदराबाद में टोटल सफाया हो गया है। देखिए ये अंदरून सिंध में खलफशार इनका की बात बिल्कुल नहीं है। टोटल सफाया हो गया है। राया साहब की बात मुकम्मल कर लेने दें। ठीक है राय साहब देखिए खलफशार की बात नहीं है। मुल्क के अंदर एक बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की कत्ल व गारत हो रहा हो, मुल्क के अंदर जत्थे बरसरे पैकार हों, वो सूरत हाल है। ये खलफशार के सियासतदान एक दूसरे से नाला हैं, ये कोई खलफशार नहीं है। इसी के लिए तो इलेक्शन कराए जाते हैं, इसी के लिए तो आइन है। या ये कि महंगाई हो रही है, ये कोई खलफशार नहीं है जिसकी वजह से आप इलेक्शन ना कराएं। जंगों में इलेक्शन हुए हैं ममालिक में, लिहाजा ये सूरत हाल नहीं है। हमारा आइन ये इजाज़त देता है कि मुल्क पर अगर हमला हुआ हो या मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल हो कि जत्थे एक दूसरे से बरसरे पैकार हों, तो वहाँ आप रोक सकते हैं। इसके अलावा कोई सूरत नहीं।